Okay, so this video is for the time management. Many of us are very well prepared for the exam, but वहाँ जाते हैं टाइम कैसा जाता है मालूम नहीं पड़ता है ना, करके निकल because we have no proper time management, तो गड़बड़ हो जाता है. But before we come to the time management, हमको मालूम होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, especially this for English subject SSC का. The first section is device directed. अब ये जो device directed है, I hope you will know ये 10 मार्क के लिए आता है. This is for 10 marks. Maximum हमको 15 मिनट लेना है. You just have to solve how many questions? 5 में से 4, फिर 3 में से 2, 6 हो गया, फिर 2 में से 1, 7. For solving 7 questions, maximum 15 मिनट लेना है. It should be actually, if someone is a topper or who's well prepared, ये तो बेटा 5 मिनट भी कर सकता है अगर प्रिपेयर हो गया अच्छे से हो. तो 50 मिनट्स मैक्सिमम टाइम अलॉटेड फॉर दिस. अब 15 मिनट का तो है, 10 मार्क में से हमको कम से कम 6 मार्क चाहिए. जो बच्चा इंग्लिश में एवरेज है वो भी 6 मार्क्स ला सकता है. जो फर्स्ट के 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क के, वो 4 में से 4 आना ही चाहिए. अटेम्प्ट ऑल 5, 5 हो के 5 अटेम्प्ट करो. एंड ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे वी आर टू राइट 5 क्वेश्चंस एंड देन गो टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज. तो वैसे करोगे तो आराम से आपको मार्क्स मिलेगा. 6 4 में से उसमें मिल गया, फिर हमको सिर्फ 2 ही मार्क्स चाहिए. 6 में से कोई भी एक, 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन हमको राइट लाना आराम से आ सकता है. हम टॉपिक्स भी देखेंगे कौन से इजी वाले. एंड मैक्सिमम बच्चे टॉपर्स है वो 10 में से 10 तो लाना ही है ना. ये डिफरेंस कितना है दोनों में? अच्छा. बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो अंडरस्टैंड कि कितना एक्चुअल में फर्क पड़ने वाला है. देन सीन पैसेज आते हैं कितने टोटल? 2 सीन पैसेज होते हैं एंड 1 इज फॉर 10 मार्क्स. तो टोटल हो गया 20 मार्क्स. क्योंकि पैसेज सीन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसको समझा है. एक पैसेज के लिए 20 मिनट, तो टोटल कितना हो गया? 40 मिनट मैक्सिमम. दिस इज मैक्सिमम टाइम, जितना टाइम बच्चा अपने को अच्छा है. अब एवरी पैसेज कम से कम हमको 10 में से 6 मार्क्स लाना है. तो 2 पैसेज को कितना हो गया? 12 मार्क्स. अब वो 6 में से 4 मार्क्स तो एकदम आसान होते हैं. A1 एंड A2 जो आता है पैसेज A1 और A2 वाला, you have to just look at the passage, true false, complete the following, chronological order. इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसी में आपको 4 मिल जाएगा. अब बच गया 2 मार्क्स चाहिए हमको, है ना. 6 में से 2 मार्क्स चाहिए. ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, पर्सनल रिस्पॉन्स अटेम्प्ट किया तो आ गया. एंड दिस इज फॉर द टॉपर्स जो ज़्यादा एक्चुअली इंटेलिजेंट है. वो लोग 19 तो हमने अभी क्यों 19 दिया मैंने? पर्सनल रिस्पॉन्स जो होता है उसमें हाफ मार्क कट जाएगा. दोनों में से हाफ मार्क कटा तो 1 मार्क चला गया. अदरवाइज एवरीवेयर यू कैन गेट फुल मार्क्स. देन कम्स पोएम एंड अप्रिसिएशन. Poem and appreciation is total 15 marks. 15 minutes. Right? Sorry, 15 minutes. ये है total 10 marks का. 5 marks का poem, thank you बेटा. 5 marks का poem and 5 marks का appreciation. 15 minutes ये actually ज़्यादा है. This is maximum but if you know the appreciation, आप अच्छे से पढ़ के गए, 5 मिनट के अंदर appreciation लिख के हो जाएगा. And खाली 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है poem के. Right? एक figure of speech का क्वेश्चन होता है उसमें compulsory and 2 क्वेश्चंस पोम से होंगे. या तो टेबल फिल करो, वेब डायग्राम भरो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखो. 6 मार्क्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 9 मार्क्स. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या हो जाएगा एप्रिसिएशन में, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है. जैसा उसको चाहिए वैसा नहीं होगा तो हाफ मार्क या 1 मार्क कट कर सकता है. बाकी इसमें 5 में से 5 आना चाहिए पोम में से. देन इज द मोस्ट वाइटल पार्ट, अनसीन पैसेज एंड समरी. क्योंकि हम पहली बार इस पैसेज को पढ़ रहे हैं ऑन द स्पॉट. इफ यू सी हियर, सीन पैसेज एक को मैंने 20 मिनट दिया था, बट यहाँ पे एक को 35 मिनट दिया है. फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, रीड, सो टेक योर टाइम. एक बार इसको धीरे से पढ़ो, स्लोली पढ़ो. मेनी ऑफ यू व्हाट डू यू डायरेक्टली गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. सीधा क्वेश्चन आंसर्स में नहीं जाना है. एक बार पढ़ो पैसेज को, हैव अ गुड ग्लिम्स एट इट. पैसेज किसके बारे में वो समझो, क्योंकि आगे जाके समरी भी लिखना है हमको जो 5 मार्क का है उसी में. एंड देन लुक एट द क्वेश्चंस वन बाय वन. आराम से सॉल्व कर पाएंगे. 35 मिनट्स आराम से हो जाएगा. ये तो बहुत ज़्यादा दिया है 35 मिनट्स. टोटल 15 मिनट्स का होता है ये. 15 में से 10 मार्क्स. अब समरी का भी हमने ऑलरेडी देखा है बेटा. समरी क्या लिखना है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. एक तो टाइटल लिखना ही पड़ेगा, उसका 1 मार्क होता है. कुछ तो एक टाइटल देना है हमको समरी से पहले. फर्स्ट पॉइंट, टाइटल कैरीज 1 मार्क. एंड देन सेकेंड वन, जितना साइज का हमारा जितने लाइन्स का पैसेज है उसका 1/3 होना चाहिए समरी. 30 लाइन का पैसेज है तो 10 लाइन. जितना लाइन बढ़ता जाएगा उतना मार्क्स कम होता है समरी में. कोई बच्चे 30 लाइन का पैसेज है 60 लाइन का समरी लिखते हैं. वाह, सीधा 0.
30 लाइन का है तो 1/3 मतलब 10-12 लाइन के अंदर हो जाना चाहिए, बट पहले 1 मार्क का होना चाहिए टाइटल, देन समरी। अभी क्या लिखना है सर नहीं मालूम पड़ रहा है, समरी में क्या लिखूं। क्वेश्चन आंसर्स है ना हमारे पास समरी के, वी हैव द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पैसेज, यू जस्ट सी टू इट कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पोजीशन में है, वो हिसाब से जितने आंसर्स पैसेज के पूछे हैं वो सब समरी में इंक्लूड कर दो, कम से कम 3 मार्क्स पक्का मिलेगा टाइटल लिखा है इसके साथ। So 10 मार्क्स इसका एंड 15 में से 14 फॉर द टॉपर्स। ये भी अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्स मतलब आगे पीछे 1-2 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इट शुड बी आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव एटलीस्ट 1 आवर लेफ्ट फॉर द राइटिंग स्किल्स। 1 घंटा हमको राइटिंग स्किल्स के लिए पक्का चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इसमें इतना टाइम दे देते हैं एंड इसके लिए बचता है खाली 30 मिनट्स 40 मिनट्स, एंड पेपर फिनिश करने के चक्कर में बस 8 लाइन लिख दिया, 10 लाइन लिख दिया और कुछ भी लिख देते फटाफट। इफ यू सी दिस इज फॉर 25 मार्क्स, और ये 25 मार्क्स में अगर आप समरी भी जोड़ दो 30 मार्क्स, एप्रिसिएशन भी जोड़ दिया 35 मार्क्स, एंड देन ग्रामर अलग से आता है जो डूअर्स डायरेक्टेड पैसेज में वगैरह वगैरह वगैरह, सो लॉट ऑफ मार्क्स। ये 1 घंटा को कैसे भी मिनिमम 1 घंटा हमको स्पेंड करना ही है। और अगर मिनिमम 1 घंटा ले रहे हैं तो लेटर सब में ऐसा 12 मिनट अगर हम डिवाइड करेंगे उसको 60 को तो 12 मिनट होता है, जिसमें से वो जो एक यहाँ पे मैंने देखो 15 मार्क्स लिखा है फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स एंड 23 मार्क्स लिखा है। अगर आधा मार्क्स भी काटेंगे तो भी 22.5 होना चाहिए ना, आधा मार्क्स काटा 5 में से तो 2.5 मार्क्स आना चाहिए, बट फिर भी 23 क्यों लिखा है। टॉपर जो बच्चे हैं वो लोग 5 आउट ऑफ 5 ला सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, उसे 5 में से 5 दे सकते हैं टीचर्स, उसमें टेंशन नहीं है। बाकी मैं हाफ मार्क पे कट गया, सो 23 आ जाएगा। नाउ लुक एट द मेन शॉकिंग पॉइंट हियर, इसको हम लोग मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 49 हो रहा है, आउट ऑफ 80 की बात हो रही है, ये 100 की नहीं, इज आउट ऑफ 80। अब ये बच्चे हम लोग देखेंगे बाद में, देन दिस इज 75 आउट ऑफ 80। इफ एनीवन कैन सब्ट्रैक्ट 45 में से 75 में से 49 कितना, अगर 50 पकड़ा तो भी 20 फर्क देखो, डिफरेंस ऑफ मार्क्स देखो बेटा, इधर 4 मार्क का फर्क है और इधर 26 मार्क्स का फर्क पड़ रहा है। नाउ दिस इज जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट। अब कोई ऐसा हो सकता है कि इसका ग्रामर थोड़ा सा वीक है लेकिन बाकी में वो राइटिंग स्किल्स वगैरह में थोड़ा अच्छा है, बट दिस हैपेंस इन अ रेयरिटी। क्यों? यहीं पे हमको टीचर्स को पता चल जाता है, बोर्ड एग्जामिनर जो हम लोग बोर्ड चेक करते हैं, पेपर चेक करते हैं, यहीं से पता चल जाता है कि इसमें सब क्या होने वाला है हालत। तो दिस इज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर ये 6 का 3 हो गया 10 में से तो और यहाँ पे 35-40 तक आ जाएंगे बच्चे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल लेआउट ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट विद द मार्क्स एंड एवरीथिंग। इफ यू फॉलो दिस तो अपने पास कम से कम 15 मिनट बचेगा बेटा। ये अगर प्रॉपर फॉलो किया तो भी 15 मिनट बच रहा है, एंड उतना तो हमको बचना ही चाहिए 15 मिनट्स। एंड देन लेट अस कम टू सम इम्पोर्टेंट अदर पॉइंट्स। जब आप राइटिंग स्किल्स लिखते हो ना, प्लीज सी टू इट कि लेटर के अलावा सब में टाइटल होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम लेटर, सब में एवरीथिंग शुड हैव टाइटल। स्पीच राइटिंग टाइटल, रिपोर्ट राइटिंग हेडलाइन, स्टोरी टाइटल होना चाहिए सब में, वर्बल इन्फो ट्रांसफॉर्मेशन टाइटल, सब में टाइटल लेटर के अलावा। एंड लेटर का फॉर्मेट अगर हम डिस्कस तो किए, बाद में कभी कुछ बना लेंगे उसके बारे में। सो प्लीज फॉलो दिस फॉर्मेट प्रॉपरली एंड लेट अस सी आप लोग कितना भी स्कोर करते हैं। और ऊपर से देखो अब यहाँ पे +20 हो जाएगा आपका ओरल का, तो 75 का 95 हो गया, क्योंकि ये जो 75 है उसको पक्का 20 तो मिलने वाला है। और ये मैक्सिमम रैरिटी वाले केस में 15 से लेके 17 तक मिलेगा, फेल नहीं करेगा, मुश्किल है, बहुत ही रेयर किसी को फेल करता है। तो 15 से लेके 17 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। तो फिर वैसे भी अगर आप ऐड किए तो भी 65 मार्क्स तक आराम से जा पा रहा है। एंड 65 मार्क्स फॉर एन एवरेज स्टूडेंट इज अबाउ पार। ओके, सो प्लीज फॉलो दिस एंड थैंक यू सो मच।